18ਵੀं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए। इससे पहले कौमी असम्बली ने तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। इब्तिदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, ताहम बाद में वॉकआउट कर गए। आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आज तारीखी दिन, आज तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तरमीम नहीं कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। जो इल्जामात लगाए गए उसका वक्त नहीं मैं जवाब दूं। तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। आज अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की हैं जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अपने कायद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए खुलूस दिल के साथ मेहनत की। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामान से कसरत राय से मंजूर होने वाले 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर आज सुबह 6 बजे दस्तखत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में एक पुरवकार तकरीब में दस्तखत करेंगे। दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीमी बिल बाकायदा एक्ट बन जाएगा। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, इत्तेहादी जमातों के कायदीन समेत आला सियासी और सरकारी शख्सियात शिरकत करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवाया जाएगा। तरमीमी बिल के बाकायदा एक्ट बनने का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत होने वाले इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, एक फरमाइशी पटिशन के तहत 18वीं तरमीम को चैलेंज किया गया, बाजू दबाकर 19वीं तरमीम मंजूर कराई गई। आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का अधूरा एजेंडा 6 से 8 हफ्तों में वजीर आजम की कयादत में बिलावल भुट्टो और इत्तेहादियों ने इस मरहले से हमें निकाला। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। अपने वालिद के बाद सियासत मौलाना फजल रहमान से सीखी। आईनी अदालत की तजवीज सबसे पहले कायदे आजम ने दी। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तेफाक राय पैदा किया था। इस तरमीम के वक्त आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मौलाना फजल रहमान, आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी और हुकूमत के अरकान असम्बली मौजूद उमर अजूब और साहबजादा हामिद रजा समेत 11 अपोजिशन अरकान भी ऐवान में मौजूद थे। कौमी असम्बली इजलास से कबल पीटीआई और जेयूआई की बैठक। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास में बिल पेश करने की तहरीक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। बिल पेश होने के बाद आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी। बिल के हक में 65 वोट पड़े, 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून 19 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। जेयूआई के 5, एएनपी के 3, बीएनपी के 2 सेनेटर्स ने भी वोट दिए। बीएपी के 4, एमक्यूएम के 3, 4 आजाद सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के 1 सेनेटर ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। बिल कसरत राय से मंजूर होने का ऐलान चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने किया। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और एमडब्ल्यूएम ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल की मुखालिफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। सेनेटर नसीमा एहसान मुंह पर मास्क पहने ऐवान में पहुंची। कासिम रांझो को व्हील चेयर पर ऐवान में लाया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा, काबीना ने जेयूआई की तरमीम को वोट देने का फैसला किया। कोशिश की 18वीं आईनी तरमीम को उसकी असल रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए सब मुशावरत से फैसला करेंगे। सोमोटो से लेकर चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक का तायुन तरमीम में किया गया। आइन के आर्टिकल 175A में मुतादिद तरमीम करने का फैसला किया। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल होगा। जुडिशल कमीशन के अरकान में 4 सीनियर जजेस, 4 पार्लिमान के अरकान होंगे। आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। 19वीं तरमीम में जजेस के तकर्रुर का तवाजुन अदलिया के हक में चला गया।
19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूर की गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई, हमारे MNAs को जदोकोब किया गया। असम्बली से खिताब में उमर अयूब का कहना था, क्या फाशिस्ट इक़दामात शहबाज शरीफ के एमा पर हो रहे हैं? आपने विफाक को कमजोर करके रख दिया। जमहूरियत के दावेदार क्यों ख्याल नहीं करते कि ऐवान में अरकान खरीदे जाते हैं? आईनी तरमीम के मुसवदे में वोट को जिल्लत 2 का लफ्ज भी शामिल करते तो अच्छा होता। ये असम्बली तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। आईनी तरमीम के जरिए ये आजाद अदलिया को खत्म करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम फॉर्म 47 की हुकूमत का मैंडेट तस्लीम नहीं करते। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इस मुल्क में सबसे पहले आइन पर डाका 1958 में पड़ा। अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी। जस्टिस काजी फायजीसा वाहिद आदमी है जिसने अदलिया की इज्जत बहाल की। जस्टिस फायजीसा इज्जत के साथ घर जा रहे हैं। हम जो तरमीम ला रहे हैं, सेनेट ने उसे पास किया। असम्बली में जो 4 MNA आए हैं, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा। मुल्क में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। नवाज शरीफ को किसी के कहने पर बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने आइन में तरमीम के दिन को आइन और जमहूरियत के लिए यौम सियाह करार दे दिया। बानी चेयरमैन की हिदायत पर मज़ाहमती तहरीक चलाने का ऐलान। रद्द अमल में कहा, अदलिया की आज़ादी को दफन करके इसे अमलन हुकूमत और मुक्तदरा के हाथों में एक खिलौना बनाने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर तकर्री की अहलियत रखने वाले तमाम सीनियर तरीन जजेस दस्तूर और इंसाफ की बजाय सियासी हुकूमत और उसकी सरपरस्त मुक्तदरा की खुशनुदी के लिए बागदौड़ करते नजर आएंगे। आईनी तरमीम का बुनियादी मकसद सिलेक्टेड अशराफिया के इक़्तिदार पर कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। बानी PTI की क़यादत में आइन और जमहूरियत को शख्सी आमरियत से पाक करके कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम। जजेस तकर्री के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनेगा। 4 सीनियर जज, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन का हिस्सा होंगे। 12 मेंबरान पर मुश्तमिल खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कौमी असम्बली के 8, सेनेट के 4 अराकीन कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस पहली बार रिटायरमेंट से 3 रोज कबल और आइंदा 14 रोज कबल पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इनकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आर्टिकल 81 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट के साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शामिल। आर्टिकल 179 के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त के मंदरजात या इख्तियारात से मावरा अज़-खुद कोई फैसला या हिदायत नहीं देगी। आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इख्तियार और इस्तेमाल करदा दायरा इख्तियार की पैरवी के अलावा कोई हुक्म मंजूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 191A में तरमीम के तहत आईनी बेंचेस की तश्कील होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बेंचेस के जजेस और उनकी मुद्दत का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मुसावी नुमाइंदगी होगी। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंचेस तश्कील देंगे। तरमीम के तहत ज़ेरे इल्तिवा और ज़ेरे समात तमाम आईनी मुकदमात, नजरसानी और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल किए जाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कयाम अमल में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर जजेस काउंसिल का हिस्सा होंगे। इत्तेफाक राय के बगैर आइन में दम नहीं होता। सेनेटर अली जफर कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय जरूरी। हमारी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, बिल पर वोट नहीं करेंगे। आप किसी से जबरदस्ती करके आमादगी नहीं ले सकते। हो सकता है आप आज बिल पास करा लें, हमने कोई तजवीज नहीं दी। हुकूमत एक आईनी अदालत बनाना चाहती थी। आईनी अदालत में मनपसंद जजेस को तैनात करना था। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के मशकूर हैं। ये जो बिल की दस्तावेज दी गई है, इसमें संजीदा नोयत की गलतियां हैं। ये सारा प्रोसेस हुकूमत को फेवर दे रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस हुकूमत ने पास रख लिया। आने वाले दिनों में आप नताइज देखेंगे। पार्लिमानी कमेटी का 10 दफा इजलास हुआ। अली जफर भी इजलास में शरीक हुए। PTI ने अभी तक कोई आईनी मुसविदा पेश नहीं किया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहते हैं आईनी तरमीम सियासी मकासद के लिए हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के तहत विफाक को बचाने का लाएमल पेश किया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो किसी पर हमला नहीं। बिलावल भुट्टो ने आइन साजी के मामले पर खुसूसी तवज्जो दी। चेयरमैन PP ने डट कर अपना मौक़िफ़ सबके सामने पेश किया।
ऐवान ने 58 2B खत्म किया तो दूसरे तरीके से हटा दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन साजी में पहल की। आज जो हम करने जा रहे हैं ये कोई हमला नहीं। सिविल सोसाइटी के हर एक्टर से हमने बात की। हम परफेक्ट नहीं लेकिन पूरी कोशिश की है। सियासत कोई गद नहीं, हम जहां कुर्बानियां देकर पहुंचे। आज बड़ा तारीखी दिन, सबको मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बड़ी कमिटमेंट के साथ काम किया। नायब वजीर आजम इसाक डार का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट में इजहार ख्याल। कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी अदालती निजाम में इस्लाहात के लिए अरसे दराज से काम कर रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इत्तेहादी जमातों ने जिस जाफशानी से काम किया वो काबिल तहसीन है। कानून साजी से न सिर्फ अदालती निजाम में बेहतरी आएगी बल्कि चारों सूबों की आला अदलिया के निजाम में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के बाद वजीर आजम का खिताब। कहा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील अबूर हुआ। अवाम से किए वादे के मुताबिक तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में जरदारी से मुलाकात। तरमीमी मुसवदे समेत अहम और बड़े सियासी फैसलों पर मुशावरत। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को आईनी तरमीम बारे एतमाद में लिया। हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है। आईनी तरमीम के अमल में काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। फजल रहमान ने कहा बुनियादी मुसवदे पर इख्तिलाफ नहीं, पीटीआई वोटिंग का हिस्सा न बनने पर बरहक है। हमने लंबा अरसा नुमाइश में तो नहीं गुजारा। तरमीम के लिए किसी पर जबर नहीं कर सकते। किसी दर्जे में कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ रह ही जाता है। तहरीक इंसाफ को भी बुनियादी मुसवदे पर कोई इख्तिलाफ नहीं। 18वीं तरमीम भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर पास की थी। पीटीआई ने आईनी तरमीम के हवाले से हमारे किरदार को सराहा। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अदलिया की जरगामाली से आज़ाद होगा। इक़्तिदार आवाम की मलकियत अदलिया के कब्जे से वागुजार होगा। अदलिया सियासत के बजाय आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएगी। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। गोया सबका इस पर इत्तेफाक है। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का दिलचस्प तबसरा। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गोहर कह रहे हैं पीटीआई का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया। अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। अदालत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है आइन को मुतनाज़े होने से बचाया जाए। खतरात से खेलना ही खिलाड़ियों का काम होता है, आगे भी खेलते रहेंगे। फैसल वावडा कहते हैं सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता। अब मुल्क में कामयाबी, तरक्की और खुशहाली का राज होगा। पीटीआई का अपने अरकान के गायब होने का प्रोपेगेंडा गैर जरूरी था। आईनी तरमीम एक तारीखी कामयाबी। ये तरमीम आखिरी नहीं, मजीद भी होंगी। पानी पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने वालों की निशानदेही करता रहा। बानी पीटीआई आईनी तरमीम के बदले एनआरओ हासिल करना चाहते हैं जो मिलना नहीं। कल तक जो दूसरों के सेल से एसी उतरवाने की धमकियां देता था आज टीवी बंद होने के शिकवे कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पार्लियामेंट के बनाए आइन और कवानीन पर मुल्क के इंतजामी और रियासती मामलात चाहते हैं। पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार फैसले करना, वजाहतें जारी करना नहीं। अदालती इस्लाहात मौजूदा दौर में अशद जरूरी। आईनी अदालत का कयाम मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा। पीटीआई का वफ्द आईनी तरमीम पर बात करने गया तो महात्मा 45 मिनट अपने रोने रोता रहा। 1 साल जेल में रहने के बाद भी इनका माइंडसेट इंतशारी टोले के सरगना वाला है। जेल में कोकोनट और चकंदर का जूस पीने से इनकलाब नहीं आते। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में फिर एक और 9 मई हो जो हम नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फिलफौर जारी करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त न होगी।
इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमला आवर हो रहा है। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज कायम करने का फैसला वजीर आला ने मंजूरी दे दी। तीनों अथॉरिटीज के कयाम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। सूबाई अथॉरिटीज के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज। वजीर आला की स्ट्रीट लाइट, सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम फाइनल। जराये के मुताबिक पीसीबी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मामला तय पा गए। मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने शराइत रखी। रिजवान प्लेइंग 11 खुद फाइनल करना चाहते थे। पीसीबी का मोहम्मद रिजवान की शराइत मानने से इनकार। नई सिलेक्शन कमेटी आने पर रिजवान ने कप्तान बनने की हामी भर ली।